गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स को। मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन बन के आता है 6 मार्क्स का। एचबीएससी की बात करें या सीबीएसई के अंदर, तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एक, तो लॉन्ग आंसर टाइप जिसको बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, टू वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए, और पेयर होना चाहिए, यानी कि उनका कपल होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, दो होनी चाहिए वो। तो सबसे पहले इक्वेशन जो होगी वो क्या होता है? एक इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं लिखूं आपको इस टाइप से, मान के चलिए 3m + 7 = 0। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म है। तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक इक्वेशन बनती है =0 लगाने से। जैसे पॉलिनोमियल की बात थी, y=0 नहीं था, तो यही डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बिटवीन। तो यहां से आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर जो है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए इसमें वेरिएबल की पावर m एक वेरिएबल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर m की जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो इट मींस ये लीनियर इक्वेशन। लेकिन चैप्टर में आपके क्या है, 2 वेरिएबल होने चाहिए उसके अंदर। जो अल्फाबेट है हमारे वो 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए इस टाइप से। जैसे मैं इसी को बढ़ाऊं 3m + 2m + 7 = 0, इस टाइप से ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यदि मैंने इसको स्क्वायर लगा दिया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये एक लीनियर आपकी इक्वेशन है। और देखिए m और n वेरिएबल का काम कर रही हैं और 7 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मिलाकर के क्या बना है, एक इक्वेशन बनी है आपकी, और 2 वेरिएबल में है। इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, और कहता है कि पेयर होने चाहिए, यानी कि आपको 2 इक्वेशन मिलेगी इस टाइप की। जैसे एक ये आ जाएगी और दूसरी इस टाइप से आ जाएगी आपके, तो ये एक इस टाइप से होगी। ठीक है, तो इस टाइप से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपकी होगी। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जनरल फॉर्म जो होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होगी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपको पेयर मिलेगी, कपल मिलेगा, दो मिलेगी, तो हम क्या करेंगे। देखिए इसमें मैंने mn लिखा है, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, x y z कुछ भी होगा आपके साथ। जैसे हम मोस्टली पॉलिनोमियल वाला चैप्टर किया था, तो वहां पर x का यूज कर रही थी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग याद कीजिए, आपको आसान रहेगा। जो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो होगी a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी क्या हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है a1 b1, ये क्या है, और c1, ये आपके a1 b1 और जो c1 है वो किसका काम करेंगे, रियल नंबर का काम करेंगे। इसी टाइप से इसमें a2 b2 और c2 भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। कोई भी काउंटिंग नंबर आपके ये हो सकते हैं। कंडीशन रहेगी कि ये जो a1 b1 है, ना तो ये =0 होगा, ना ही b1 =0 आएगा। ये नहीं, यदि ये =0 आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन जो होगी
इक्वेशन तो हो सकती है, यदि मान के चलो a 0 आ गया, a1 0 आ गया, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ तो 0 बन गया, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन वो वन वेरिएबल में रह जाएगी। तो a1 और b1 इसी तरह से a2 और b2 क्या नहीं होंगे, इक्वल टू 0 आपके नहीं होंगे। जैसे कि इस टाइप से अभी जो मैंने जो एग्जांपल आपको दिए थे, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं ऐसे आपको 2x + 3y + 4 इक्वल टू 0। जैसे कि इस टाइप से एक इक्वेशन मिलेगी, तो फर्स्ट वाले की जनरल फॉर्म ये हो जाएगी इस टाइप से। सेकंड इस टाइप से हो सकती है 3x + 5y - 10 इक्वल टू 0। तो उसमें देखिए x के साथ जो आपका कोफिशिएंट है वो a1 का काम करेगा, y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 का, और अननोन क्वांटिटी यानी कि कांस्टेंट टर्म जो होगी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो c का काम करेगा। तो ये a1 a b और c भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर इसमें भी x के साथ a b c, तो ये मैच नहीं हो सकता क्योंकि a यहाँ 2 है, a यहाँ 3 है, तो हमने इनके नेम इसलिए a1 b1 और c1 रखा, इसका a2 b2 और c2 रखा। तो इस टाइप से आपने इस बात को याद रखना है। जो जनरल फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकली मेथड है और एक क्या है, एल्जेब्रिकली मेथड है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली मेथड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड तो एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर दो इक्वेशन आपके लिए लिख रहा हूं। जैसे इक्वेशन लिख दी मैंने 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन लिख दी मैंने 4x + 7y + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन यानी a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, a2 की वैल्यू 3 और सॉरी b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 5। इसी तरह से यहां a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 7 और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c2 हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारे माइंड में ये आएगा कि यदि a1/a2 की जो वैल्यू आप निकाल रहे हो इक्वल टू b1/b2, इस टाइप से लिख लीजिए। आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग मालूम होगा तीन केस यहां पर बनेंगे। पहला a1/a2 इक्वल टू मैंने b1/b2 लिखा है, तो मैं इनके बीच में ये साइन इस टाइप से कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो उस केस के अंदर जो ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो ये बताना है कि जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो कंसिस्टेंट होगा या अनकंसिस्टेंट होगा। तो इस टाइप से तीन चीजें आपने एक से बतानी है और तीनों चीजें यहाँ हम साथ के साथ कवर करें। सबसे पहले जैसे कि मैं ये इक्वेशन आपके सामने दो लिखी है, हम यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, 3 है और c1 क्या है, 5 है। a2 क्या है, 4 है, b2 क्या है, 7 है और c2 क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें, भाई a1/a2 क्या आ रहा है, 2/4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू, एक बार इक्वल का साइन लगाइए। b1/b2 की वैल्यू देखिए क्या है, 3/7। क्या ये दोनों इक्वल है? फिर आगे वाले पे जाना ही नहीं है आपने, तीसरे पे तो जाना ही नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाती है तो फिर तीसरे वाले को चेक करते हैं। तो क्या ये आपको दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो नॉट इक्वल। यानी कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी इस टाइप की इक्वेशन है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आप ये लिख लीजिए साथ ही साथ। बहुत अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है HPSC में। ग्राफ जो होगा
इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर दोनों का आपस में कटेंगे वो दोनों। किस टाइप से, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मान के चलिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन है। मान के चलिए इस इक्वेशन से आप x और y के सॉल्यूशन आप इसको करते हैं, वैल्यू निकालते हैं x और y की, आपकी इच्छा से y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो x की कोई वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से टेबल यहाँ पर बनेगी, जो आगे आप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इस टाइप से टेबल बनेगी, आपकी कोई भी वैल्यू आप रखते हैं, मैं वैसे रख रहा हूँ, इस टाइप से टेबल बनेगी। तो वो टेबल के अंदर जब हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 2 यहाँ होगा, y की वैल्यू 4 ऊपर होगा, तो यहाँ से यहाँ मान के चलिए वो पॉइंट आएंगे, तो उनको हम ज्वाइन करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, ये करेक्ट नहीं है, मैं वैसे समझाने की कोशिश। x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इसी टाइप से क्या होगा, y की x की वैल्यू 8 है तो आगे चली जाएगी, x की वैल्यू 8 मान लो, यहाँ भी y की 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2, यहाँ y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 इस टाइप से ऊपर, तो यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा इस टाइप से। तो इसी टाइप से x की वैल्यू 8 मान लो, यहाँ भी y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, तो इस टाइप से जो क्या जाएगा, एक लाइन जाएगी, और वो आपका किसका ग्राफ आएगा, फर्स्ट लाइन का, जो आपकी पहली होगी। इस टाइप से मैं बस सिर्फ समझाने की कोशिश आपको, इस टाइप से आएगी। तो जो दूसरी इक्वेशन होगी ना, दूसरी इक्वेशन इसको काटते हुए जाएगी, पहले वाली लाइन को कट करेगी, जैसे इस टाइप से जा सकती है, सिर्फ एक पॉइंट पर वो उसको कट करेगी इस टाइप से। तो ग्राफ के ऊपर जब आपको दो इक्वेशन देगा, तो उसके अंदर जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी वो इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। किस केस में, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। हो गया, तो एक पॉइंट पर एग्जैक्ट कर रही है, तो यानी कि उनका जो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितना होगा उनका, यानी कि वन सॉल्यूशन ही होगा दोनों का, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो वन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जितने पर भी टच करती है उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर टच कर ही एक ही पॉइंट पर कर रही है, तो हम इसके जो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हम कितने लिखेंगे इसके, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि क्या होगा वो, हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड नंबर की बात है, यदि ये इक्वल नहीं है तो उस केस में जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, दो ही केस होंगे, यानी कि इक्वेशन संगत है या असंगत है। तो जब दोनों ही केस इक्वल ना हो तो उस केस में जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। तो याद रखना आपने, ये एक पार्ट हो गया आपका। जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो उस केस में। तो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, सेकंड ये भी हो सकता है कि जब a1 by a2 इक्वल टू आ सकता है b1 by b2 के, आ सकता है या नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो दोनों इक्वल हैं, तो तीसरा भी हमने फिर चेक करना पड़ेगा, यदि वो तीसरा भी इक्वल आ जाता है c1 by c2, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस था अपना a1 by a2, सेकंड केस था अपना a1 by a2 नॉट इक्वल, सॉरी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। जैसे इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो जैसे मैं यहां लिख दूं 7 की बजाय लिख देता मैं 6, ठीक है, और यहाँ 9 की बजाय क्या लिख देता मैं 10, तो आपके चेंज हो जाते, b2 क्या हो जाता आपका 6 हो जाता, b2 क्या हो जाता 6 हो जाता, और इसी टाइप से आपका c2 कितना हो जाता 10 हो जाता। तो फिर हम करके देखते कि a1 by a2, a1 by a2 को करते, a1 by a2 की वैल्यू क्या है 2 by 4 इक्वल टू b1 by b2 की वैल्यू क्या है 3 by 6 इक्वल टू c1 by c2 क्या है 5 by 10। तो हम इनको कट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 by 2 इक्वल टू
1/2 आ गया, 5/2 1/2, तो सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, नजर आ रही है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर बात करें ग्राफिकल, ग्राफ के ऊपर जब हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, देखिए इस टाइप से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका ग्राफ आपका इस टाइप से जा रहा है, ये आ गया फर्स्ट लाइन का आपका ग्राफ, इस टाइप से प्रेजेंट होगा। तो सेकंड जो होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे, मान लो इसके फिक्स पॉइंट 2 ये हो गए, एक यहाँ पर हो गया, टेबल के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो जब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो दूसरी इक्वेशन का भी इसी लाइन के ऊपर ही रहेगा, यानी इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसे नहीं है कि पहले की ऐसे ऐसे लाइन चली जाएगी, नहीं, इसी के ऊपर पॉइंट आएंगे। हो सकता है यहां आ जाए, यहां जाए, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो इसी टाइप का ग्राफ होगा और उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। क्या होगा वो, ग्राफिकली क्या होगा, कोइंसिडेंट, यानी कि समान होगा, सभी एक ही लाइन पर आएंगे। तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन लिख रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू रूल आएंगे। तीनों टाइप क्या होंगी, पहली क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक ही लाइन पर होगा ग्राफ। उसके बाद इसके जो सॉल्यूशन होंगे, जैसे पहले वाली में ग्राफ एक पॉइंट पर टच कर रहा था, तो एक, अब इसमें क्या है, एक ही लाइन पर सारे के सारे आ रहे हैं, एक ही लाइन पर टच कर रहे हैं सभी। तो ग्राफिकली जब उनका सॉल्यूशन की यदि बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा उनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन हम उसके लेके आ सकते हैं, ठीक है। और जब तीनों ही इक्वल होंगे तो जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, एंड कंसिस्टेंट तो क्या होगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी, क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो ये तीन ही चीजें पूछेगा आपको। मैं बताऊं आपको कि एग्जाम के अंदर आपको ऐसी दो इक्वेशन वो आपको देगा, और दोनों इक्वेशन से वो आपसे किसी में पूछ लेगा कि जो ये गिवन इक्वेशन है क्या ये कंसिस्टेंट है, या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या इनका वन सॉल्यूशन है, क्या है ये। तो आपने इसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दो मेथड थे आपके, अभी तक दो हुए हैं, तीसरा एक और बन सकता है। तो मैं ये वाला आपका रब कर रहा हूं, तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ध्यान से आपने देखना है। जो तीसरा है ग्राफिकली मेथड से हम सोल्व करेंगे, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा ये हो सकता है कि जो a1 बाई a2 है वो इक्वल आ गया b1 बाई b2 के। तो फिर क्या चेक करेंगे, थर्ड भी चेक करेंगे, कांस्टेंट टर्म भी चेक करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म इट मींस हम c1 बाई c2 भी चेक करेंगे। यदि बाई चांस ये दोनों इक्वल आ गए, ये इक्वल ना आता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, किस टाइप से होगा वो, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो ये था। तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कि ये दोनों तो ठीक है, इसकी जगह पे कुछ अलग लिख लेते हैं हम। जैसे इस टाइप से आ गया 12, तो ये हो गया a1 बाई a2 की आपने, तो क्या आया 2 बाई 4 इक्वल टू b1 बाई b2 करो 3 बाई 6 इक्वल टू 5 बाई 12। कट के क्या आया 1 बाई 2, कट के क्या आया 1 बाई 2, ये नहीं कट रहा, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो दोनों में इक्वल का साइन लग गया है। क्या ये इक्वल है, इसके नहीं है, तो ये हो गया। यानी कि जब फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका, वो होगा पैरेलल, पैरेलल लाइन होगी। कैसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप से गया है आपका, तो सेकंड का कैसे जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस यहां पर है उतना ही डिफरेंस उनके स्टार्टिंग पॉइंट से, जितना डिफरेंस है एंडिंग पॉइंट पर भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, ये वाले केस में ग्राफ जो होगा दोनों लाइन का वो कहीं पर भी कभी भी क्या नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा।
जहां पर जितना है स्टार्टिंग वाला उतना ही डिफरेंस हो सकता है इतनी भी आ सकती है, बस एक पॉइंट ये आ गया कि अगर मान लो इसका यहाँ आ गया यहाँ आ गया, लेकिन जो डिफरेंस होगा यहाँ जितना है उतना ही यहाँ होगा। तो इस टाइप से उनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी इस टाइप से। ठीक है, ग्राफ की बात हो चुकी है। अब सॉल्यूशन की बात करें, उनके सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं। तो सॉल्यूशन जब वो आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं ग्राफ के कोई, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड बात ये है कि वो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट, तो ऐसा जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ग्राफिकली मेथड को हम किस वे से सोल्व करते हैं। जब दोनों फर्स्ट a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, उस केस में क्या होगा, तीन केस बनेंगे, मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने बताया कि जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है, तो उस केस में तीन चीजें होंगी इसी टाइप से, तीन चीजें होंगी हर हर उसमें। और तीसरा मैंने आपको ये बताया है कि जब तीनों दो इक्वल है तीसरी इक्वल नहीं हो तो उनका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ की बात पूछे तो वो पैरेलल लाइन होगा, सॉल्यूशन की बात पूछे तो नो सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, एक नंबर का डेफिनेट आएगा इस टेबल से, हर बार आता है कि वो दो इक्वेशन आपको दे देगा, बोलेगा कि इनका जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन है या वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही आप बता पाओगे कि उनका ग्राफ है किस टाइप का है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये ग्राफिकली मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से ग्राफिकली मेथड के अलावा जो अलजेब्रिक मेथड है, दो मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम उसको एक तो ग्राफिकली मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, अलजेब्रिक मेथड। उसको देख लेते हैं। अलजेब्रिक मेथड, अब अलजेब्रिक मेथड को सोल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीन मेथड से हम सोल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। तो ये वाले मेथड आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से रहेगी। 3.3 के बाद 3.4 जो एक्सरसाइज होगी वो एलिमिनेशन मेथड से आपने सोल्व करनी है, और 3.5 एक्सरसाइज में आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 3.2 जो एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी ग्राफ की रहेगी, और आपको जो अभी टेबल मैंने आपको समझाई है उस टेबल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये दावा करता हूं कि जिस बच्चे ने आज टेबल को अच्छे तरीके से देखा है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आज जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था थर्ड चैप्टर का, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हुए आप 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने टेबल को अच्छे से करना है, रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से टेबल करके आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। तो मैंने आपको आज ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में बताया कि उसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड की मैंने तीन आपको बताई, और अलजेब्रिक मेथड को भी तीन तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तीनों मेथड हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, जो भी इंट्रो पार्ट आज आपका था। थैंक यू वेरी मच।